जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कैसे बहुत कुछ बदल जाएगा, एसआर की तैयारी जारी है। लेकिन शुरू होने से पहले ही मतदाताओं में कंफ्यूजन की लहर दौड़ पड़ी है। बल ससुराल में वोट है, मायके में नाम है, यह सवाल अब आम है। आम लोगों की जुबान पर है। प्री एसआईआर के दौरान ही उठ रहे सवाल प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गए। क्या हेल्पलाइन और बूथ लेवल अफसर इस उलझन को सुलझा पाएंगे, यह अब देखना बाकी है। लेकिन इधर बीजेपी और कांग्रेस में अलग तरह की जंग चल रही है। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में जल्द एसआईआर शुरू किया जाएगा। इससे पहले प्री एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर लोगों में किसी तरह की शंका ना हो, इसलिए राज्य सरकार और चुनाव आयोग अनोखी पहल कर रहा है। प्री एसआईआर शुरू करने के साथ मतदाताओं की मदद के लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। प्रदेश में प्री एसआईआर के दौरान कोई भी शंका होने पर वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको शंका और समाधान की तरफ ले जा रहा हूं। उससे पहले देखिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या चल रहा है और वो क्या कह रही है। दोस्तों, उत्तराखंड एसआईआर लागू होने से बीजेपी अब राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों से उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील करेगी। इसके लिए पार्टी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी कर दी है। बिल्कुल, देखिए रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे। जो यहाँ से किसी रोज़गार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुँचे। तो मेरी गणना में मेरा गांव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक होगा। जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर साबित होगा। मैडम, इधर दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एसआईआर पर बीजेपी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं समुदाय विशेष के लोगों के वोट साजिश के तहत काटे गए तो कांग्रेस किसी को नहीं छोड़ेगी। उनके अनुसार अभी से माहौल बनाना शुरू हो गया है और हम तक पूरी जानकारी पहुंच रही है। यानी कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तक पूरी जानकारी पहुंच रही है। उनके अनुसार दोस्तों, इस मामले में सड़क से सदन तक आंदोलन खड़ा करेंगी कांग्रेस। इनकी मनसा कुछ भी हो, लेकिन इनसे हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गलत करने का, वो हम नहीं होने। जैसे कि मुझे पता चला है, अभी मुझे एक फोन आया था कि 2002 में जिन लोगों के मतदाता के रूप में जो लोग रजिस्टर्ड थे, तो वोटर वो लिस्टें जो है वो लिस्ट की लिस्ट गायब हैं। उन लिस्टों को चुनाव आयोग ने उनको दिया है, मतलब मटेरियल दिया है बीएलओ को कि इसके आधार पर तुमने करना है, उसमें वो शामिल ही नहीं। तो निश्चित रूप में मनसा लगती है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग चाहता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों का मत न शामिल हो पाए। लेकिन लोगों का अपना अधिकार भी है। इस देश में ये भी कानून है कि देश का नागरिक वो कहीं भी का किसी राज्य का हो, अगर वो नियत तय समय से अधिक समय, उस समय से ज़्यादा से वो अगर उस राज्य में रह रहा है, तो उस क्षेत्र के विधानसभा या लोकसभा या लोकल बॉडी इलेक्शन में वो अपना नाम शामिल करा सकता है। ये भी नियम है। तो एसआईआर होने देते हैं, एसआईआर होगा और एसआईआर के बाद हम इस बात पर नजर रखेंगे कि किन लोगों को टारगेट करके वोट काटेंगे, किन लोगों के वोट जोड़े गए। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप में उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर सवाल ये है, एसआईआर का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर हो इस मकसद से हो कि वोटर लिस्ट प्योर हो, वास्तविक रूप में वोटर लिस्ट इस प्रकार की न हो कि जो किसी राजनीतिक पार्टी को फेवर या डिसफेवर करे। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मंशा जाहिर होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। बाकी तटस्थ रूप से चुनाव आयोग एसआईआर लागू करे, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण हो, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। दोस्तों, बता दो कि उत्तराखंड में प्री एसआईआर के दौरान 70% मतदाताओं की मैपिंग का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए बूथ लेवल पर अफसर बीएलओ ने घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क करना शुरू किया है। इस दौरान सामने आ रहा है कि ऐसे लोग जो साल 2003 में दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास करते थे, उनकी मैपिंग में दिक्कत हो रही है। साथ ही शादीशुदा महिलाओं को मायके की वोटर लिस्ट से खुद की मैपिंग करवानी पड़ रही है। ऐसे में काफी वोटर दुविधा के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, मतदाताओं की परेशानी से बचाने के लिए उनकी शंकाओं के समाधान के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी हेल्प डेस्क बनाने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश हुए। जिले में हेल्पलाइन नंबर, जैसा मैंने आपको बताया, 1950 सक्रिय किया गया। इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति, आप भी, मैं भी, एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर जानकारी ले सकते हैं। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, देश के एक वैध मतदाता के रूप में पक्षता का पता लगाने के लिए आयोजित की जा रही है एसआईआर। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर उनकी डिटेल्स को सत्यापित करेंगे और गणना फॉर्म बांटेंगे। एक नए पात्र मतदाता, जैसे 18 साल की आयु पूरी करने वाले नए पात्र के मतदाता जो वोटिंग पहली बार करेंगे, उनके नाम सूची से जोड़े जाएंगे। मृत या फिर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के विवरण, जैसे पता, फोटो, अन्य जानकारी, उसमें सुधार किया जाएगा। उत्तराखंड में दोस्तों प्री एसआईआर शुरू हो चुकी है। मतदाता सुरक्षा, सही जानकारी सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही बीएलओ घर घर जाकर नाम, पता और अन्य विवरण की पुष्टि करेंगे। नए मतदाताओं के नाम जोड़ना, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के विवरण में अपडेट करना, ये पहली प्राथमिकता है। लेकिन राजनीतिक तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी का मेरी गणना मेरा गांव अभियान और कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल की चेतावनी इस प्रक्रिया को और चर्चा का विषय बना रही है। ऐसे में मतदाताओं से अपील ये कि वे अपने अधिकार और जानकारी को समझें, सुनिश्चित करें कि उनका नाम सही सूची में दर्ज हो। प्री एसआईआर सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट नहीं, बल्कि हर मतदाता के मतदान अधिकार की सुरक्षा का एक अहम कदम, एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, एसआईआर को लेकर देश भर में खूब हंगामा हुआ। बिहार में चुनाव हुआ, उससे पहले एसआईआर का मुद्दा गर्मा गर्म रहा। लेकिन एसआईआर हुआ, नहीं हुआ, क्या उससे फायदा, क्या उससे नुकसान, कोई आता पता नहीं है। लेकिन होना जरूर है। अब उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आपके पास क्या है राय, क्या है जानकारी? काफ़ी सारे लोग, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग अच्छा आकलन करते हैं। राय दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी अपनी बात रख पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एसआईआर प्रारंभ करने से पहले हमारे जो बीएलओज होंगे, सभी बीएलओज हमारे जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं 2003 की और 2025 की, इसके आधार पर सभी मतदाताओं का जो है उनका मिलान करेंगे। जिनका 2025 में नाम होगा और उसमें से जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम होगा, उसका चिन्हीकरण किया जाएगा। ये डेस्कटॉप मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो है अपना डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगा। और इसके आधार पर फिर जिन मतदाताओं के बच्चों के नाम भी अगर है, प्रोजनीज का भी नाम अगर सूची में आज की तारीख में उपलब्ध है, उसके आधार पर पेरेंट्स का और बच्चों का, दोनों का डेटा को चिन्हित किया जाएगा। ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज संपर्क करेगी बीएलओ। ठीक है, विच इज वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। हर पार्टी से हमको 11,737 होना चाहिए, हर पार्टी से आइडियली। आज की तारीख में हमारे पास मात्र सिर्फ 4,000 लोग नामित थे विभिन्न पार्टी से। ऐसे भी नहीं कि एक पार्टी ने, ये अच्छी बात है और एक विडंबना भी है। उत्तराखंड और पंजाब ऐसे ही 2 राज्य जहां बीएलएस बहुत ज्यादा नियुक्त नहीं हुआ है। हम ये सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे ऊपर इतना अच्छा विश्वास है कि बीएलए उन लोगों ने नामित नहीं किया है। बट मैं चाहूंगा कि क्योंकि एसआईआर के टाइम पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नियुक्त करने से हम सब लोगों के लिए सहूलियत रहेगी।